हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल। आप सबका स्वागत है राज कोचिंग खानपुर में। मेरा नाम है पंकज कुमार और आज हम 10th क्लास का मैथ स्टार्ट कर रहे हैं। और सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूँ इस चैप्टर के बारे में, जो है हमारा वास्तविक संख्याएं। इससे पहले भी एक वीडियो में हमने डाली है चैनल पर, उसमें कुछ बेसिक बातें हैं जो आपको पहले समझनी चाहिए। लेकिन अब जो मैं एक्सरसाइज पर डायरेक्टली चल रहा हूँ, उसमें जो चीज़ें आपको समझानी है वो आप समझ लें पहले, सबसे पहले, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें ये एनसीईआरटी का सिलेबस है और हिंदी और इंग्लिश में दोनों में मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो सकें। तो इसलिए आप पहले सबसे पहले ये बातें ध्यान रखें कि चैप्टर में जो मैं बातें बता रहा हूँ वो आपको देखनी है। जैसे कि एक्सरसाइज 1.1 में यदि स्टार्ट करता हूँ तो उसमें है हमारे पास में भाज्य संख्याएं और अभाज्य संख्याएं किसे कहते हैं। जो भाज्य संख्याएं हैं हमारे पास में वो आपको देखनी पड़ेंगी। सबसे पहले अभाज्य संख्याएं, जैसे ये मेरे पास में अभाज्य संख्याएं हैं। अभाज्य संख्याओं को समझने के लिए आपको मैं ये दिखा रहा हूं कि अभाज्य संख्याएं जो होती हैं इनको कहते हैं प्राइम नंबर्स इंग्लिश में। तो प्राइम नंबर्स जो होते हैं, प्राइम नंबर्स, और प्राइम नंबर्स को हिंदी में हम अभाज्य संख्या ही कहते हैं। लेकिन आपको ये याद रखना है कि इनमें इनकी डेफिनेशन क्या होती है प्राइम नंबर्स की, और ये कौन कौन सी संख्याएं हैं वो। जैसे इसकी डेफिनेशन की यदि मैं बात करूं, सबसे पहले डेफिनेशन यानी कि परिभाषा, तो इसकी परिभाषा में इस तरीके से दी जाती है कि जो प्राइम नंबर्स होते हैं इनके पास में केवल दो फैक्टर होते हैं, इनके केवल दो गुणनखंड होते हैं। सबसे पहला तो ये कि वो खुद संख्या ही होती है, जिससे हम जो भी संख्या है, जैसे मान लीजिए मेरे पास 2 है, 3 है और 5 है, 7 और 11, यानी कि मैं कहूं कि जिनके केवल दो ही फैक्टर हों। यानी कि सबसे पहले एक तो आपका 2 हो गया, 2 2 से कटता है और एक खुद से भी, यानी कि 1 से कटता है और 2 2 से। इसके बाद में एक और मैं एग्जांपल लेता हूं आपका, जैसे 11 है, 11 तो 11 केवल दो ही फैक्टर से कटता है, यानी कि 1 से और दूसरा 11 से, यानी कि केवल जिनके दो फैक्टर हों। द नंबर्स हु हैव ओनली 2 फैक्टर्स आर कॉल्ड द प्राइम नंबर्स। जिनके केवल दो ही फैक्टर हों, ओनली 2 फैक्टर, ओनली 2 फैक्टर्स। इसके बाद में अब हम चलते हैं, दूसरा है हमारे पास भाज्य संख्याएं। इनको हम कहते हैं कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर्स वो होते हैं जिनके के दो से अधिक हमारे पास में मिनिमम 3 फैक्टर्स आपको देखने को मिलते हैं। और जो हमारे पास में कंपोजिट नंबर होते हैं वो स्टार्ट होते हैं हमारे 4, और 4 से स्टार्ट होते हैं सबसे पहले तो। जैसे कि हमारे ये नंबर्स जो आपको दिख रहे हैं ये सब आपके हैं कंपोजिट नंबर्स, भाज्य संख्या है। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिख लिया भाज्य संख्या है। तो भाज्य संख्याएं जो होती हैं वो आपकी 4 से स्टार्ट होती हैं, क्योंकि भाज्य संख्याओं के लिए कम से कम 3 फैक्टर एटलीस्ट होने चाहिए। इनको कहते हैं हम कंपोजिट नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स। तो कंपोजिट नंबर्स जो होते हैं इनके 3 फैक्टर होते हैं मिनिमम, एटलीस्ट 3 से ज्यादा भी हो सकते हैं। जैसे हम सबसे पहले 4 से ही बात करें, एक नंबर है मेरे पास 4, तब आप ये कहेंगे कि 4 में यदि मैं डिवाइड करता हूं 1 का तो इजीली चला जाता है, और दूसरा 2 से भी इसको काटा जा सकता है, यानी कि 2 का भी इसमें डिवाइड जाता है, और 4 में 4 यानी कि खुद का भी डिवाइड जाता है। तो अब हम देखें तो 1 2 और 3, यानी कि 3 इनके हमारे पास में क्या हो गए फैक्टर, 1 2 और 3 इसके मिनिमम फैक्टर आए निकल करके। जब 3 मिनिमम फैक्टर आए निकल करके किसी भी संख्या के, किसी भी नंबर्स के, तो वो नंबर्स हमारे कहलाते हैं कंपोजिट नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स। इसके बाद में दोस्तों ये हमारे यहां तक की बातें क्लियर हुई। और दूसरा, अभी मैंने आपको पहले ही बता चुका हूं कि हमारे पास में जो अभाज्य संख्याएं होती हैं वो 2 से स्टार्ट होती हैं, और
ये कभी भी दो जो अभाज्य संख्याएं होती हैं ये किसी के भी टेबल्स में नहीं आता आपको देखने को मिलती। जैसे 2 हो गया, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 और 23 और 29। कभी कभी बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है एक बार इसको लेकर के कि 1 से लेकर के 100 तक के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं। बोर्ड क्लास में ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि 1 से लेकर के 100 तक कितनी प्राइम नंबर्स हमारे पास में होती हैं। तो जो प्राइम नंबर्स होती हैं वो होती है आपकी 25। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया कई बार। चलिए अब मैं इसको ज्यादा समय नहीं लेता हूं आपका, अब मैं डायरेक्टली आपकी एक्सरसाइज पे आता हूं जो आपके बोर्ड के लिए और आपके सिलेबस से बिल्कुल रिलीवेंट कंटेंट है। ठीक है, तो यहाँ तक मुझे लगता है कि आपको कुछ बातें समझ में आई होंगी। अब हमारे पास में क्वेश्चन आते हैं डायरेक्टली, जैसे कि आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर कि पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त कीजिए। तो हमको इनको अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करना है। सबसे पहला तो कि जो मेरे पास में क्वेश्चंस मैंने आपको स्क्रीन पर लिखे हैं जो आपको दिख रहे हैं, इसमें पहला क्वेश्चन है हमारे पास में कि 140। तो सबसे पहले हमको लिखना होता है हल, सॉल्यूशन। इसका जो सॉल्यूशन है हमको निकालना है तो वो लिखते हैं हम 140 के अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो हमको 140 को लॉन्ग डिवीजन मेथड यानी कि हमको भाग विधि से इसको हल करके देखना है, 140 के फैक्टराइज करना है। देखें 140 को सबसे मिनिमम नंबर से 2 से काटा जा सकता है, 2 7 जा 40। अब इसको 2 से अभी फिर से काट सकते हैं, कितने बार जाएगा इसमें डिवाइड इसका ऑलमोस्ट 35 टाइम्स। अब ध्यान से देखें, यहाँ पर एक बात और आपको फोकस करना होगा कि जो 35 है वो आपको पता है कि 5 से जाएगा या 7 से जाएगा। अभी ये जो नंबर्स आपको दिख रहे हैं इनमें समस्या ये है कि इनको जो बड़े से बड़े नंबर यदि हमारे सामने आएगा, अभी जैसे आपको इसमें दिख रहा है तीसरे वाला क्वेश्चन, इसमें कैसे पता करें कि जो हमारा नंबर है वो कितनी नंबरों से डिवाइड होगा। तो उसके लिए मैं आपको डिविजिबिलिटी के कुछ रूल बताऊंगा अभी। तो पहले मैं इसको डिवाइड करता हूँ 5 से, 5 7 जा, और अब 7 खुद से जाता है तो 7 ये डिवाइड हो गया। और इसके पास जो मेरे पास में फैक्टर्स आए निकल करके, मैं उन सब फैक्टरों को आपको यहाँ पर लिख देता हूँ संख्याओं के अभाज्य, यानी कि 140 के अभाज्य गुणनखंड। तो 140 के अभाज्य गुणनखंड जो मुझे लिखने होंगे वो मेरे पास में है 2 × 2 × 5 × 7। और दूसरा अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल में लिखना है। देखें पावर रूल्स भी आपको समझने होंगे, घातांकों के नियम। यहाँ पर घातांकों के नियम, घातांक नियम क्या है ये आपको बस मैं शॉर्ट में बताता हूँ ताकि आपका समय ज्यादा ना लगे इसमें। जब भी पावर ये होता है हमारे पास में कोई संख्या है मेरे पास में, मान लीजिए a, और यदि मैं इसमें a की मल्टीप्लाई करता हूँ तब पावर रूल ये कहता है कि यदि बेस इक्वल हो और मल्टीप्लाई में आपका नंबर्स दे रखें तो उनकी पावर जो होती हैं ऐड हो जाती हैं, यानी कि 1 + 1 2। सेम यहीं पर भी ये कंडीशन बनेगी, जो हमारे पास में नंबर लिखे हुए हैं एक तो 2 हो गया और ये 2, दोनों का बेस एक जैसा है, ऊपर एक बार है संख्या यानी कि 1 और 1, तो ये हो गया मेरे पास में 2 की पावर 2। और 5 तो सिंगल है इसलिए 5 को अलग लिख देता हूँ। इसके बाद 7 है, तो ये मेरा यहीं पर आंसर आ जाता है। और मुझे नहीं लगता कि अब आपको यहाँ तक कोई समस्या आई होगी। लेकिन अभी एक बात रह गई है इसमें जो मुझे आपको बतानी है। मैंने कहा था आपसे कि आपको इसमें जो सबसे पहले समझने हैं वो है आपके इनके डिविजिबिलिटी रूल। डिविजिबिलिटी रूल जो है आपको वो देखने होंगे एक बार, तो मैं मोटा मोटा आपको बता देता हूं। देखें 2 से कौन कौन सी संख्याएं कटती हैं। 2 से वो नंबर्स कटते हैं जिनके बाद में इवन संख्याएं आती हैं या फिर जीरो आता है, इवन नंबर्स यानी कि सम संख्याएं जिनके लास्ट में आए। जैसे कि मेरे पास नंबर हो गया कोई
160। तो 160 में मुझे पता बाद में 0 आ रहा है, इसका मतलब ये 2 से डिविजिबल है, यानी कि 2 से विभाजित हो जाएगा। इसके बाद जैसे मेरे पास 72 आ रहा है, बाद में इस नंबर में क्या है, सम संख्या। मान लीजिए कोई 76 है, तो ये भी आपका 2 से डिविजिबल हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं हम 3 की डिविजिबिलिटी पर, कि हमको ये कैसे पता लगे कि 3 से कौन कौन सी संख्याएं कट सकती हैं। तो 3 से वो संख्या नंबर्स कटते हैं जिनके जो डिजिटल सम है, डिजिटल सम, डिजिटल सम, डिजिटल सम। डिजिटल सम का मतलब होता है अंकीय योग, यानी कि संख्याओं का ही योग। तो संख्याओं का योग कैसे, मतलब आपको मैं बताता हूं एक एग्जांपल के थ्रू। जैसे मेरे पास में कोई नंबर है और मैंने नंबर लिख लिया मेरे पास में 63, ये एक नंबर है मेरे पास, और मुझे ये पता नहीं है कि ये नंबर 3 से डिवाइड होगा या नहीं। लेकिन डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है 3 का कि जो डिजिटल सम है, यानी कि 6 और प्लस 3, तो ये जो है इसका जो सम है वो 3 के कहीं ना कहीं टेबल में आना चाहिए। 6 और 3 9, यानी कि 9 किससे कट जाता है, 3 से। ये हो गया डिविजिबिलिटी रूल 3 का। अब आप कितना भी बड़ा नंबर ले सकते हैं इसमें, जब और अगर जरूरत पड़ेगी तब आगे इसके बारे में और बताएंगे। अभी चलते हैं 4 की डिविजिबिलिटी पर। जो 4 से नंबर्स कटते हैं, 4 के लिए आपको लास्ट के 2 डिजिट, लास्ट 2 डिजिट्स, लास्ट के 2 डिजिट आपके किससे कटने चाहिए, 4 से। जैसे मैंने कहा 432, 432 मेरे पास में एक नंबर है और इसके लास्ट के 2 डिजिट क्या है, 32। तो 32 में ही हम 2 का डिवाइड, 4 का डिवाइड करके देख लेते हैं। यदि कोई रिमाइंडर नहीं बच रहा तो इसका मतलब ये कट जाएगा। 4 8 जा 32, 4 8 32, तो ये मेरे पास में कट जाएगा। इसका मतलब 4 की डिविजिबिलिटी ये होती है कि लास्ट के 2 डिजिट जो होते हैं वो आपके 4 के टेबल में इजीली आने चाहिए, या 4 से पूरे पूरे डिवाइड होने चाहिए। इसके बाद में चलते हैं हम 5 की डिविजिबिलिटी पर। 5 की डिविजिबिलिटी, 5 की डिविजिबिलिटी ये कहती है कि लास्ट का जो अंक है, यानी कि लास्ट डिजिट है, वो आपका क्या होना चाहिए बेटा, इसमें लास्ट डिजिट होना चाहिए मेरे पास या तो 0 या फिर 5। जैसे कि कोई भी नंबर ले लेता हूं मैं, एक नंबर ये है मेरे पास में, जो है आपका क्वेश्चन है थर्ड वाला, इसमें लिख रहा है 3825। तो मुझे पता है कि इसमें लास्ट में क्या आ रहा है, 5, तो इसका मतलब है कि ये 5 से डिविजिबल हो जाएगा। दूसरा एक और है, पहला वाला ही 140, 140 में क्या आ रहा है बेटा, 0, तो इसका मतलब है कि ये किससे डिविजिबल है, 5 से डिविजिबल है। तो आपके लिए मुझे लगता है कि इतनी डिविजिबिलिटी अभी काम की है जो आपके 10th क्लास तक है। अगर और भी जो आपके विभाजिता के नियम है वो काम आएंगे तो मैं बताऊंगा उनको आप आगे भी। अब मैं चलता हूं इसमें अगले क्वेश्चन पर, जो मेरे पास है सेकंड वाला पार्ट। इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन, तो इसका हल निकालने के लिए हमको सबसे पहले क्या करना होगा, 156 यानी कि 156 के हमको भाग विधि से इसके फैक्टर करने होंगे, इसके गुणनखंड निकालने होंगे। तो सबसे पहले हम इसका 2 से डिवाइड करते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं, देखते हैं कितना आता है, क्योंकि लास्ट में इवन नंबर है, कट जाएगा। 2 7 जा 40 और कितना बचा यहाँ पर 1, 2 8 जा 60, यानी कि 2 8 16। अभी 2 से फिर से कट जाएगा, 2 3 जा 6 बचा 1, 2 9 जा। अब ध्यान से देखें, 3 से डिविजिबल हो जाएगा, क्योंकि अभी मैंने आपको 3 की डिविजिबिलिटी बताई है, 9 और 3 12, 12 में 12 किसके टेबल में आता है, 3 के में, तो इसका मतलब 3 से कट जाएगा। 3 3 जा 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9। अब 13 जो है मेरे पास में, 13 क्या है, एक अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्याएं जो होती है प्राइम नंबर्स, वो खुद से करते हैं। ये मेरे पास में इसके फैक्टर्स आ गए। तब मैं यहाँ पर लिखूंगा, जो हमको लिखना होगा आंसर में 156 यानी कि 156 के अभाज्य गुणनखंड। तो अगर मैं इसको बोलना चाहूं कि प्राइम फैक्टर्स ऑफ 156, मैं इंग्लिश में भी लिख देता हूं अगर आप चाहें तो, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 156 इज इक्वल टू, देखें कितने बार कटा है इस, ये मेरे पास में 2 है
और मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13। जब भी एक जैसी पावर हो उनको आपस में ऐड करके लिख देते हैं। दो बार है तो इसका मतलब 2 की पावर 2 और 3 1 टाइम है और 13। यही आपका यहाँ तक आंसर हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि यहाँ तक आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी। इसके बाद में आपके थर्ड वाले पार्ट पर मैं चलता हूँ। आप वीडियो में बने रहें लास्ट तक, क्योंकि ये चैप्टर आपका पूरी एक्सरसाइज इसमें फिनिश होगी और बिल्कुल आप एकांत में होकर के बैठ जाएं और अपने नोट्स की तैयारी कर दें स्टार्ट अभी से। इसके बाद थर्ड वाला पार्ट है मेरे पास में। थर्ड पार्ट में क्या लिखा हुआ है, 3 8 और 2 5। तो थर्ड वाले पार्ट के मैं सॉल्यूशन करता हूं। यहाँ पर सॉल्यूशन मैंने बताया सबसे पहले हमको इसका क्या करना है, लॉन्ग डिवीजन मेथड से इसका क्या करना है, प्राइम फैक्टराइज करना है नंबर को। 3 8 2 5 और मुझे सबसे पहले इसको कट करते जाना है। इसके बाद में देखें, सबसे पहले मैंने अभी आपको बताया था डिविजिबिलिटी, कुछ रूल बताया था जिसमें आपको ये बताया था मैंने कि नंबर्स को कौन से नंबर किससे कटता है, किस नंबर कौन सी संख्या से कटता है, कौन से डिजिट से कटता है, उसके विभाज्यता के नियम है कुछ। तो जिसमें मैंने आपको अभी कई सारे नियम बताए। तो आपको दिख रहा है इसमें लास्ट डिजिट क्या है, 5 है। तो इसका मतलब है सबसे पहले ये 5 से ही कटेगा, अदरवाइज किसी भी नंबर से नहीं कटेगा। तो मैं 5 से सबसे पहले इसको काटता हूं। यहाँ से देखिए 5 से कितने बार जाएगा, 5 7 जा 35। तो कितने बार गया, 7 टाइम। बचा कितना, 3 और 2 32। 5 6 जा 30। बचा कितना, 2। 5 और 2 और 5 हो गए 25। तो अब मेरे पास 5 5 जा 25। अभी फिर से चलते हैं, 5 से फिर से लास्ट में 5 आ गया डिजिट में। तो 5 के लिए फिर से 5 से डिवाइड करते हैं इसको। 5 1 जा 5, बचा कितना, 2 और 6 हो गया 26। तो 5 5 जा 26, बचा कितना, 1। 5 3 जा 50। इसके बाद में देखें ये जो नंबर्स आ गया। अब यहाँ पर मुझे ये देखना है कि नंबर कटेगा किससे, क्योंकि इसमें एक दिक्कत ये आ रही है कि ऐसा नंबर अजीबोगरीब आ जाता है कई बार। तो सबसे पहले हमको डिजिटल सम पे जाना है, 3 या 5 या 9 वाले नंबर्स पर। देखिए 5 और 1 6, 6 और 3 9, यानी कि ये 3 से डिविजिबल है, इजीली 3 से कट जाएगा। तो मैं 3 से इसको काट देता हूँ सबसे पहले। तो कितना आया, 3 5 जा 15 और 3 1 जा 3। ये कट गया मेरे 3 बार, इससे 51 टाइम्स। अब देखें 5 और 1 किससे 5 और 1 का डिजिटल सम क्या आता है, 6। तो 6 किससे कट जाता है बेटा, यहाँ पर 6 कट जाता है 3 से। तो इसका मतलब 3 से डिविजिबल है। तो ये काट देते हैं इसको। 3 1 जा 3, बचा कितना, 2 और 1 21 21। 3 7 जा 21। अब ये 17 आ गया मेरे पास, 17, क्योंकि एक अपने आप में प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या, तो 17 से ही कटेगा। तब मैं लिखता हूं कि 3 8 2 5 के अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड यानी कि प्राइम फैक्टर्स ऑफ ऑफ 3 8 2 5 कितना आ जाएंगे। इनको जितने भी नंबर्स लिख रहे हैं इन सबको आपको क्रम से लिख देना है। सबसे पहले आपको ये बात याद रखनी है कि नंबर्स को छोटे से बढ़ते हुए क्रम में लिखें। जैसे मेरे पास 5 पहले आ गया, लेकिन बाद में आ रहा है कि 3, तो 3 को बाद में ना लिख करके पहले लिख दे, क्योंकि नंबर छोटा है। और ये मेरे पास में 2 बार है, 3 मल्टीप्लाई 3 ये हो गया। इसके बाद 5 मल्टीप्लाई 5 और मल्टीप्लाई 17। तो ये अभी इसमें एक और आगे को सॉल्यूशन इसका ये है कि इसकी पावर एक जैसी है, तो हम पावर को आपस में ऐड कर देते हैं, क्योंकि इनका बेस इक्वल है। और बेस इक्वल होने पर आपस में घातें जो होती हैं, पावर जो होती हैं, वो ऐड हो जाती हैं। तो ये हो गया 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई 17। यही आपका यहाँ तक आंसर हो गया। इसके बाद में जो आपका 4th और 5 क्वेश्चन है, ये मैं आपको होमवर्क में देता हूं और इनको आपको खुद भी ट्राई करना है, बिल्कुल सेम इसी मेथड से। तो ये आपके लिए होमवर्क में रह जाएंगे, दोनों के दोनों क्वेश्चंस, ये आपके होमवर्क में। अब मैं चलता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखें इनमें से एक भी क्वेश्चन को आप मिस ना करें, क्योंकि क्वेश्चंस पूछे गए हैं बोर्ड क्लास में कई बार। ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें आपको खुद को ट्राई करना है। जितने भी डिविजिबिलिटी रूल है उनको लगाना है
और सबसे पहले ऐसे ही प्राइम नंबर्स प्राइम फैक्टराइज करना है लॉन्ग डिवीजन मेथड से। इसके बाद में मैं आगे चलता हूं अगले क्वेश्चंस पर। अब मेरे पास में जो क्वेश्चंस आया है वो क्वेश्चंस है आपका दूसरा क्वेश्चन जो आपकी एक्सरसाइज का है, एक्सरसाइज जो आपके 1.1 है। देखें एक और बात मैं आपको बता दूं, ये जो सिलेबस है वो 2023 और 2023-24 में जो डिफाइन किया गया गवर्नमेंट द्वारा, एनसीईआरटी द्वारा, वो है। क्योंकि इसमें चैप्टर्स में आपकी कुछ एक्सरसाइज कटी हुई हैं, तो इसलिए कुछ किताबों में आपको ये दूसरे नंबर की एक्सरसाइज नजर आएगी, लेकिन वो जो अगर ये पहली 1.1 आ रही है तो इसका मतलब बुक आपकी वेरीफाइड है और अपडेटेड है, क्वेश्चंस अपडेटेड है इसका मतलब। और वही क्वेश्चंस हम आपके करा रहे हैं जो आपके बोर्ड के एग्जाम से ओरिएंटेड है। दूसरा क्वेश्चन है मेरे पास में कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल इज इक्वल टू एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएफ। चलिए एक दो वर्ड इसमें नए आए आपको, एचसीएफ और एलसीएम। तो मैं आपको पहले इनको ही बता देता हूं एचसीएफ और एलसीएम क्या होते हैं। एचसीएफ और एलसीएम की कई बार बोर्ड क्लास में इसकी फुल फॉर्म ही पूछ ली गई है एक नंबर में। ये भी बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, तो मैं आपको लिख देता हूं यहां पर एचसीएफ, जो आपका एचसीएफ। एचसीएफ का मतलब होता है आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि इसको यदि हम हिंदी में बोले तो महत्तम समापवर्त, महत्तम समापवर्त, समापवर्त। तो इसको यदि हम देखें क्वेश्चन बोर्ड क्लास में ये मैसे के नाम से भी आपका लिखा हुआ आता है, इसलिए इन बातों का आप ध्यान रखें कि क्वेश्चंस को कई भाषा में पूछ लिया जाता है कभी कभी। दूसरा है इसके बाद एलसीएम। एलसीएम, एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब ये मल्टीपल शब्द एक और नया आया आपके लिए, मल्टीपल्स, यानी कि इसको कहते हैं लघुत्तम समापवर्तक, लघुत्तम समापवर्तक, लघुत्तम समापवर्तक, समापवर्तक। तो इसको भी आपका बोर्ड क्लास में ऐसा पूछ लिया था कि ले से ज्ञात कीजिए और मैं से ज्ञात कीजिए। कभी कभी लैंग्वेज को कई भाषा में पूछ लेता है बोर्ड एग्जाम में। तो ये आपको वर्ड पता लगी एलसीएम और एचसीएफ की फुल फॉर्म, क्योंकि ये आपकी बोर्ड क्लास में पूछी जा चुकी हैं ये कई बार, बोर्ड जो परीक्षाएं होती हैं आपकी उसमें, और ये भी सिर्फ ये एक नंबर में कि इसकी फुल फॉर्म क्या होती है। चलिए ये बात आपको यहां तक समझ में आई। इसके बाद में अब मैं क्वेश्चन से बात करता हूं कि एचसीएफ और एलसीएम निकालते कैसे, क्योंकि क्वेश्चन में हमको ये पूछा कि एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच भी करनी है हमको। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चंस लेता हूं, पहला वाला आपका, पहला क्वेश्चंस करते हैं। मेरे पास पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है 26 और 91, 26 और 91। तो 26 और 91 के हमको क्या करना है, पहले एचसीएफ निकालना है। लॉन्ग डिवीजन मेथड का ही हम यूज करेंगे क्योंकि वही सबसे अच्छा तरीका है। और नंबर्स एचसीएफ निकालने के लिए सबसे पहले हम नंबर्स को अलग अलग ब्रेक कर लेते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड से ही। तो मेरे पास 26 और 91 है, 26 और 91 दोनों को मैं अलग अलग लिख लेता हूं। पहले इसको करते हैं हम, 2 से कट जाएगा इजीली, कितने बार, 13 बार, और 13 आपका जो है प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है, तो वो 13 खुद से ही कटेगा। इसके बाद 91 है, 91 को भी मैं काटता हूं। देखें 9 और 1 10, इसका मतलब 3 से नहीं कट रहा, लेकिन मुझे पता है कि 7 का इसमें जा सकता है और 13 के टेबल में भी आता है, तो 7 से भी काट लेते हैं सबसे पहले। तो 7 बन जा 7 और बचे कितने 2, और 7 3 जा 13, तो यानी कि 13 टाइम ये चला गया, और 13 एकम 13। मुझे दोनों के मैंने प्राइम फैक्टराइज दोनों नंबर्स को कर दिया है। तो सबसे पहले मैं एचसीएफ निकालता हूं, एचसीएफ निकालने के लिए
मैंने बताया कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसकी क्या है, डेफिनेशन में आती है, और इसकी फुल फॉर्म में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ही है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर किस किस का, 26 और 91 में से। तो देखें सबसे ज्यादा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है, तो मेरे पास इसमें क्या है 13 है और ये भी 13 है, यानी कि दोनों में से क्या है कॉमन, ये रहा 13। तो इसका मतलब HCF क्या है मेरे पास 13। अब आते हैं एलसीएम पर। एलसीएम निकालने के लिए जो हमारे पास में आया निकल करके जो कॉमन फैक्टर है उसको तो लिखते ही लिखते हैं, उसके साथ में जो नंबर्स बचे हुए हैं उनकी भी मल्टीप्लाई कर देते हैं साथ में। तो ये मेरे पास में निकल करके आ गया इसका 13 मल्टीप्लाई 40, 14 दूनी 28, 14 तीन 42, ये आपका, और 14 एकम 14 और ये 182। दूसरा मैं आपको तरीका एक और बताता हूं एलसीएम निकालने का। एलसीएम और एचसीएफ हमने निकाल दिए इजीली अब, और एक और एलसीएम निकालने का सबसे परफेक्ट तरीका मैं आपको बताता हूं कि एचसीएफ जब भी आए, एचसीएफ के लिए आपको दोनों नंबर्स को या 2 हो या 3 हो या इससे ज्यादा हो तो नंबर्स के अलग अलग प्राइम फैक्टराइज करते हैं, और इसके बाद यदि एलसीएम पूछा है तो नंबर्स को एक बार में ही रख करके आप इजीली काट देंगे। नंबर्स को एक बार कैसे, जैसे मेरे पास 26 है और कितना है 91, दोनों नंबर्स को एक साथ लूंगा और कॉमन संख्याओं से देखता हूं किससे कटता है। तो ये 2 से कट जाता है, लेकिन ये नहीं कटता, जो नहीं कटता उसको यूं ही छोड़ देते हैं। और अब मुझे पता है कि 13 13 से कटता है और ये नंबर्स भी कट जाता है, 13 1 जा 13 और ये 7 टाइम। अब 7 7 से कटता है, तो ये मेरे पास में आ गया निकल करके, तो 1 और 1 ये निकल करके मेरे पास आ चुके हैं। तो इस वाले मेथड से भी मैं आपको एलसीएम निकाल करके दिखा रहा हूं, एलसीएम। तो देखें जितने भी आपके नंबर्स इधर आए हैं उन सबकी आपस में मल्टीप्लाई करके लिखते हैं आप, 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 30। तो मेरे पास फिर से वही बात आती है, 7 2 जा 14 और 13 की मल्टीप्लाई, यानी कि मेरे पास आ गया 13 चौका 52, 13 एकम 13, 13 और 5 18, यानी कि 182। यही मेरा आंसर है। आई होप कि आपको ये बातें आप यहां तक समझ में आई होंगी। और देखें क्योंकि हमने डिसाइड किया कि आपको कंटेंट फ्री में प्रोवाइड करें, तो आपकी भी इसमें जिम्मेदारी बनती है कि जितना आपको वीडियो देख रहे हैं अब तक जो आपको बातें समझ में आई हैं, तो सबसे पहले तो वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जाएं और वीडियो में जो आपको कमियां नजर आ रही हैं या आपको कैसी क्लास लग रही है तो कमेंट करें इसके बारे में। और हमारा प्रोत्साहन भी आपके ऊपर ही निर्भर करता है। अगर आप अच्छे से चीज़ों को कर पाते हैं तो हम क्लासों को कंटिन्यू आपको ऐसे ही प्रोवाइड करते रहेंगे। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास में सेकंड वाला पार्ट इसका। तो सेकंड वाले पार्ट का मैं सॉल्यूशन करना स्टार्ट करता हूं। जैसे 5 1 10 यानी कि 510 और 92, इसके हमको एलसीएम और एचसीएफ निकालने हैं। एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए मैंने बताया कि नंबर्स को अलग अलग ब्रेक कर लें और प्राइम फैक्टराइज मेथड का ही आप यूज करेंगे। तो नंबर्स को आपको सबसे पहले लिख लेना है इस तरीके से जो मैंने आपको बताया था अभी, यानी कि 5 1 10 अलग लिख लिया और मेरे पास में है 92 को मैं अलग लिख लेता हूं। तो देखें 0 आ रहा है तो इसका मतलब 2 से कट जाएगा इजीली, तो 2 से काट देते हैं, 2 दूनी 4 बचा 1, 2 पंजे 10 बचा 1, 2 पंजे 10। अब इसमें लास्ट में 5 आ गया तो 5 5 से ही कटता है, 5 5 जा और 5 1 जा 5। तो मेरे पास में ये कट चुका है 51 टाइम्स। अब इसके बाद में 51 किससे कटता है, 5 और 1 6 यानी कि 3 से। तो मेरे पास आ गया 17 3 51।